तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता ये प्राइमरी मार्केट क्या है, ये सेकेंडरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट में हम कैसे शेयर्स को खरीदे, सेकेंडरी मार्केट में हम शेयर्स को कैसे खरीदे, प्राइमरी मार्केट से खरीद के कैसे सेकेंडरी मार्केट में बेचे, ये होता क्या है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, आज तक हमको तो किसी ने नहीं बताया है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है मार्केट में, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे मेरा नाम है आशुतोष चौहान, फाउंडर ऑफ सीखो ट्रेड। मैं पिछले 7 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सिखा रहा हूँ। अब हम समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट पहला मार्केट जहाँ पर कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर्स को आईपीओ जैसा, ठीक है। कंपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। जब जोमेटो का आईपीओ लॉन्च किया गया तो इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम शेयर किया, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब भैया जब कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है, मतलब वो जो है हमारे एनएससी बीएससी से पीछे का मार्केट जिसको ग्रे मार्केट बोला जाता है। आपने सब बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यार मैंने तो जो है लिस्ट होने के पहले ही शेयर को खरीद रखा था, आईपीओ आने के पहले भी मैंने शेयर को खरीद रखा था। तो वो ग्रे मार्केट कहलाता है, या वो हम बात करें कि वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, जहाँ पर हम शेयर्स को देख सकते हैं। उसकी भी एक वेबसाइट वगैरह है, मैं आपको अगर बोलेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर भी हम शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट हमारा होता है जो आईपीओ लॉन्च होने के बाद हमारा स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी में स्टॉक ट्रेड होने लग जाता है, बाय सेल, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो अभी एग्जांपल समझो, हमारी कोई भी कंपनी है वो प्राइमरी मार्केट में, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में आना है तो उसके लिए उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। और जब भी प्राइमरी मार्केट से कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आती है तो उसको फंड्स की जरूरत होती है, तभी वो सेकेंडरी मार्केट में आती है। अदरवाइज प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करती होती है वहां भी उसको फंड्स मिलते हैं, पर इतने ज्यादा फंड्स नहीं मिलते जितने ज्यादा उसको चाहिए होते हैं। थोड़े कम फंड्स मिलते हैं, थोड़े इन्वेस्टर कम मिलते हैं, है ना। अगर हम बात करें इन्वेस्टर कम मिलते हैं, सारी चीजें कम मिलती है, इसलिए वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आता है, तभी उसका ये आईपीओ जो है लॉन्च होता है। और आईपीओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है तो उसे अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आगे समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल, जब जोमेटो आईपीओ लॉन्च किया था तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट था कंपनी का। तो जब जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, कितने रुपए पर जोमेटो ने आईपीओ लॉन्च किया था? 72 पे। बट वो सेकेंडरी मार्केट में कितने पे हुआ? 130 या 140 के आसपास। बट अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट में, उसका भाव उससे भी कम था, भाई 30-40 के आसपास होगा। उसकी लॉन्चिंग आईपीओ प्राइस आई 72 रुपये, और वो जो है लॉन्च हुआ सेकेंडरी मार्केट में 140 रुपये पे। तो ये सब पूरा गेम है आईपीओ का और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, ठीक है। कि शेयर्स फर्स्ट टाइम जब इश्यू होते हैं तो उसको ऐसा जो है सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आगे समझते हैं क्या होता है। और सेकेंडरी मार्केट जब देखो, अभी हमने उसी बारे में बात की, जब एनएससी और बीएससी, सेकेंडरी मार्केट जब एक्सचेंज पे एनएससी और बीएससी पे ट्रेड करता है, होने लगता है, तो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। यहाँ कंपनी को पैसा नहीं मिलता, इन्वेस्ट आपके बाय और सेल से होता है। तुम जोमेटो का शेयर में आईपीओ में लिया तो तब अब एनएससी बीएससी बेच रहे हो, ठीक है। यहाँ भी कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है, पर कम मिलता है। भाई अगर हम इंट्राडे में शेयर्स को खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका सिर्फ कुछ 1-2% हिस्सा जाता है कंपनी को, ठीक है, और एनएससी बीएससी को जाता है। पर जब हम उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो फिर उसका पैसा कंपनी को जाता है। बट यहाँ जब हम आईपीओ जब कोई लेता है तो पूरा पैसा कंपनी को जाता है। पर जब हम यहाँ पर किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो वो भी पैसा कंपनी को जाएगा। पर अगर बाय सेल होगा, सिर्फ क्या होगा, बाय सेल ट्रेडिंग होगा, तो उसमें कंपनी को पैसा नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ ट्रेडिंग है, ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। और जो है जोमेटो को शेयर आईपीओ में लिया था तब एनएससी और बीएससी पे बेचते रहे हो, ठीक है। मतलब भाई आपने अगर मान के चलो भैया प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लिया था आपने, ठीक है, किसका? जोमेटो का, और उसको सेकेंडरी मार्केट में आके आप एनएससी बीएससी पे उस शेयर को बेच रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है। अब आगे समझते हैं। कंपनी प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट, फ्यूचर प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, मीनिंग शेयर फर्स्ट टाइम इशू, ठीक है। तो भैया जो प्राइमरी मार्केट है वो फर्स्ट टाइम इशू शेयर करता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है ना। इशू शेयर्स ऑलरेडी इशू ट्रेड, ठीक है। सेलर कंपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, बायर पब्लिक इन्वेस्टर, अदर इन्वेस्टर, फंड सेलिंग, एग्जांपल आईपीओ, एफपीओ, एनएससी बीएससी ट्रेडिंग, ठीक है। तो वही मतलब वो अपने प्राइमरी मार्केट से अपना जो आईपीओ लॉन्च करता है और फिर सेकेंडरी मार्केट में अपना आईपीओ और एफपीओ लॉन्च करता है, ठीक है। आगे समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पैसा उठाती है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर को प्रॉफिट
कमाती है। तो भैया देखो, जो प्राइमरी मार्केट होता है, तो प्राइमरी मार्केट में क्या कंपनी पैसा उठाती है, मतलब जो है अपना आईपीओ लॉन्च करती है और पब्लिक को बताती है कि भैया आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने, जोरों शोरों से प्रमोशन करती है, जोरों शोरों से उसके टाइटल्स आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है उसके टाइटल्स वगैरह आते हैं, प्रमोशन बोर्ड्स लगते हैं, सब कुछ होता है ना। और वो प्रमोशन करती है कि मेरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आप भी मेरी कंपनी का आईपीओ बाय करो। और जब वो बाय कर लेते तब वो कंपनी पैसा उठाती है। मतलब ये प्राइमरी मार्केट यहाँ पर कंपनी क्या करती है, पैसा उठाती है। किससे? हम जैसे रिटेल और बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, बैंक, सबसे पैसा उठाती है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में वो प्रॉफिट या लॉस में वो देती है। यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, पर कभी कभी वो स्टॉक में अगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग नहीं आती तो वो स्टॉक फिर नीचे गिर भी जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से समझना है और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम शुरुआत से लगा के आखिरी तक समझेंगे कि ये ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये एनएससी बीएससी शेयर क्या होता है। वैसे मैं हर चीज़ एक के बाद स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा स्टॉक मार्केट क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको ऐसे ही सिखाते रहूँ ट्रेडिंग के बारे में। थैंक यू।